अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अख़ील आपका अल-बलाग़ चैनल के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, औक़ाफ़ क्या है, इसकी क्या क़िस्में हैं और इसके क्या कुछ मसाइल हैं, इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब। मौलाना जमात-ए-इस्लामी हिंद इस्लामी मुआशरे के मरकज़ के सेक्रेटरी हैं और जमात-ए-इस्लामी हिंद के शरिया काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मौलाना, मैं आपके इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। मौलाना, सबसे पहले औक़ाफ़ क्या है या आप सदका खैरात, इसमें क्या डिफरेंस है, इस पे कुछ रोशनी डालें। वक्फ असलन इन्फाक, सदका, खैरात और रिफाही काम हुई की एक हैसियत है। हम जानते हैं कि इस्लाम में गरीबों की इमदाद करने पर बहुत ज़्यादा उभारा गया है। कुरान और हदीस में उसका तज़किरा आया है, उसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। उसी तरह की एक सूरत वक्फ की है। दोनों में फ़र्क यह है कि इन्फाक या सदका और खैरात के ज़रिए आदमी अपने माल का दूसरे को मालिक बना देता है, जबकि वक्फ में मालिक नहीं बनाया जाता है, बल्कि वक्फ करदा चीज़ के मुनाफे से फ़ायदा उठाने का हक दिया जाता है। वक्फ के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आदमी की अपनी मिल्कियत से वो चीज़ निकल जाए, उस चीज़ को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया जाए और उसके असल को महफूज कर दिया जाए और उसके मुनाफे और फ़वाइद से हक उठाने से फ़ायदा उठाने का दूसरे को हक दिया जाए। मौलाना, वक्फ की आपने बुनियादी चीज़ें बताई, उसका बेसिक डेफिनेशन हमारे सामने आया। वक्फ की जब बात करते हैं, वक्फ का माल का वक्फ हो सकता है, पैसों का हो या जायदाद का हो, तो इसमें क्या किस्में हो सकती हैं? बेसिकली औक़ाफ़ के क्या किस्में हैं, इस पे आप कुछ बातें रखें। देखिए, औक़ाफ़ की किस्में वक्फ करने वाले के एतबार से भी हैं और जो वक्फ की जाती है चीज़ उसके एतबार से भी है। वक्फ की बुनियादी तौर से 3 किस्में की गई हैं। वक्फ आम या वक्फ खैरी, वो वक्फ कहलाता है जिसको कि वक्फ करने वाले ने आम कर दिया है, कोई खास शर्त आयद नहीं की है, तमाम लोगों के लिए उसको आम कर दिया हो। दूसरी किस्म है वक्फ खास या वक्फ अहली, यानी कि उसने उस चीज को अपने औलाद के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए खास किया हो। तीसरी किस्म को वक्फ मुश्तरक कहा जाता है, गोया कि उसने जो चीज वक्फ की है उससे फायदा उठाने का हक उसने अपने औलाद को, रिश्तेदारों को भी दिया हो और आम मुसलमानों को भी उससे फायदा उठाने का हक दिया हो। इसी तरह वक्फ की जो दूसरी किस्म की जाती है, उस चीज के एतबार से जो वक्फ की गई है उसके एतबार से भी 3 किस्में हैं। एक है वक्फ ऐन, यानी किसी मुतय्यन चीज का वक्फ करना, चाहे वो चीज मनकूला हो चाहे गैर मनकूला हो। जमीन का वक्फ किया जाए, जायदाद का वक्फ किया जाए, किसी इमारत का वक्फ किया जाए, मस्जिद के मदरसे के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, मेज कुर्सी है, उन चीजों का वक्फ किया जाए, इसको वक्फ ऐन कहते हैं। दूसरी किस्म है माल का वक्फ, आदमी अपना कुछ माल, कैश, नकद का वक्फ करे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसके जरिए कोई ऐसी चीज लेनी जरूरी है जो कि मुस्तकिल रहे। सिर्फ माल है, वक्फ किया जाएगा, वो खर्च हो जाएगा, तो वो वक्फ सही नहीं होगा। माल अगर वक्फ किया जाए तो उसके जरिए कोई चीज उससे खरीदी जाए जो हमेशा बाकी रहे। और तीसरी चीज होती है मुख्तसर किसी हिस्से का वक्फ, मसलन एक कोई बिल्डिंग ले ली गई है, उसकी जितनी मालियत हो उस मालियत को मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिया जाए और वो लोग थोड़ा हिस्सा उसका खरीद कर उसको वक्फ कर दें। तो गया कि मौकूफा चीज़ों के एतबार से वक्फ की ये 3 किस्में बयान की गई। अच्छा मौलाना, अब हम वक्फ के किस्मों पे हम लोग गुफ्तगू किए। अभी अगर कोई वक्फ करना चाहता है, जैसे आपने बता रहे थे माल के हो या प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, तो इसके क्या कुछ शराइत हैं, यानी कि क्या कंडीशंस हैं अगर कोई वक्फ करना चाहता है, तो इस पे कुछ बातें आप देखिए, वक्फ के बारे में कई बातें बुनियादी हैं, उनको अरकान वक्फ कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वक्फ में चंद इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है जिनसे वाकिफ होना जरूरी है। नंबर 1, वक्फ की एक दस्तावेज होनी चाहिए, तहरीरी तौर से एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक मामला होना चाहिए जिसमें वक्फ करने वाला ये कहे कि मैंने फला चीज को वक्फ किया।
इसको वक्फनामा भी कहते हैं। जो शख्स वक्फ करता है उसको इस्तिलाह में वाकिफ कहा जाता है। जो चीज वक्फ की जाती है उसको मौकूफ कहा जाता है। जिन लोगों के लिए वो चीज वक्फ की जाती है उसको मौकूफ अलैह, अगर एक आदमी हो या बहुत से लोग हों, उसको मौकूफ अलैहिम कहा जाता है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिहत वक्फ, यानी उस चीज को किन मकासद के लिए वक्फ किया गया है। तो प्रॉपर्टी की जो वक्फ की प्रॉपर्टी की जो दस्तावेजात होते हैं उसमें उसकी भी सराहत करनी जरूरी होती है कि इस वक्फ को फला फला कामों के लिए वक्फ किया जा रहा है। अच्छा, जब हम लोग ये वक्फ के और औक़ाफ़ की बात करते हैं तो मुतवल्ली बहुत अहम होता है, क्योंकि ये निगहबान होता है सारी वक्फ की चीज़ें जो करते हैं। तो इसके क्या कुछ कंडीशन है या कौन हो सकता है और कौन निगहबान हो सकता है, कि कौन मुतवल्ली कौन हो सकता है, इसके बारे में कुछ बातें आप रखिए। देखिए, मुतवल्ली के माने हैं वक्फ की प्रॉपर्टी की निगरानी करने वाला। चूंकि ये बात आई है कि वक्फ के बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ करने वाले की मिल्कियत से निकल जाती है, अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है और उसका फायदा आम इंसानों के लिए होता है, इसलिए किसी एक ऐसे शख्स को मुतय्यन करना जरूरी है जो उस प्रॉपर्टी की निगरानी करे, हिफाजत करे, उसकी आमदनी का हिसाब किताब रखे और जिन कामों के लिए वक्फ किया गया है उन कामों में इस्तेमाल करें। ऐसे शख्स को मुतवल्ली कहा जाता है। फिक्र के जो हकाम है उसमें वक्फ करने वाला खुद भी मुतवल्ली बन सकता है, अपने अलावा किसी दूसरे शख्स को नामजद कर सकता है मुतवल्ली बनने के लिए। मुतवल्ली एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आदमी हो सकते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी के बैक वक्त एक से ज्यादा मुतवल्ली बना दिए गए हैं तो उन दोनों की राय उस प्रॉपर्टी की निगरानी हिफाजत करने के लिए जरूरी है। मुतवल्ली वाकिफ जो है वक्फ करने वाला है, वो कई मुतवल्लियों को नामजद करके ये भी कह सकता है कि शुरू में फला साहब इसके मुतवल्ली होंगे, इनके इंतकाल के बाद फला साहब होंगे, उनके इंतकाल के बाद फला साहब होंगे। कई मुतवल्लियों को भी वो नामजद कर सकता है। मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी की निगरानी करे, उसकी आमदनी का हिसाब किताब रखे और वक्फ करने वाला अगर हिसाब मांगे तो वो, और अगर जिन लोगों के लिए उसको फायदा जिन लोगों तक पहुंचना है वो लोग अगर उसका हिसाब मांगे तो उसको हिसाब देना जरूरी है। अगर मुतवल्ली के काम से किसी को इत्मीनान न हो तो खुद वक्फ करने वाला भी मुतवल्ली को टर्मिनेट कर सकता है, उसके ओहदे से हटा सकता है। और अगर वक्फ करने वाले का इंतकाल हो गया है तो जिन लोगों को उस वक्फ का फायदा पहुंच रहा है वो लोग भी अगर मुतवल्ली से मुतमईन नहीं हो तो वो लोग भी उसको हटा सकते हैं। अच्छा, मुतवल्ली क्या खातून हो सकते हैं या फिर या सिर्फ मर्द ही मुतवल्ली हो सकते हैं? लेकिन इस्लामी शरीयत में मर्द औरतों की कोई तफरीक नहीं की गई है और वक्फ के मामलात में भी जिस तरह कोई मर्द मुतवल्ली हो सकता है उसी तरह कोई खातून भी मुतवल्ली की जिम्मेदारी अदा कर सकती है। अच्छा मौलाना, क्या मुतवल्ली मौरूसी हो सकता है या फिर कोई और उसको मुंतखब करेगा, इस पे कुछ बातें रखें। देखिए, मुतवल्ली को मौरूसी होना उसका फिक्र में ये बात नहीं कही गई है। मुतवल्ली नामजद होता है, उसको या तो वक्फ करने वाला ही नामजद कर सकता है या जिन लोगों को उस वक्त से फायदा पहुंचता है वो अपने दरमियान से किसी को मुतवल्ली मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है कि अगर वक्फ करने वाले ने किसी को मुतवल्ली बना दिया हो तो उसके इंतकाल के बाद लाजमन मुतवल्ली के खानदान में से किसी को उसकी जिम्मेदारी दी जाए, ये जरूरी नहीं है। जो लोग उस वक्त से फायदा उठाते हैं या जो जिम्मेदार है, अगर हुकूमत है तो वो अपनी तरफ से किसी को मुतवल्ली नामजद कर सकती है, मुतय्यन कर सकती है। खुलासा ये कि मुतवल्ली का जो ओहदा है वो इस्लामी शरीयत के एतबार से मौरूसी नहीं है। अच्छा, अभी एक और सवाल था कि अगर कोई वक्फ करना चाहता है, अगर आज कोई मकसद के साथ वक्फ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज कोई अपनी ज़मीन जो है मस्जिद के लिए दे रहा हो, कुछ वक्त के साथ हालात चेंज हो जाते हैं, कुछ कोई अलग रीज़न्स के लिए, क्या उसका पर्पस चेंज हो सकता है? अगर कोई मस्जिद के लिए दे रहा है, बाद में कोई उसे मदरसे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो क्या ये वक्त के साथ इसका पर्पस भी बदल सकता है? देखिए, आम हालात में तो ये बात लाजिम है
कि वक्फ करने वाले ने जिन कामों के लिए किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है लाजमन उसी काम में उसका इस्तेमाल हो, किसी और काम में इस्तेमाल करना उसका जायज नहीं है। लेकिन ये हुक्म आम हालात के लिए, मखसूस हालात में जिस मकसद के लिए कोई प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उस मकसद में इस्तेमाल होने की कोई सूरत नहीं है। उस मकसद के लिए इस्तेमाल न होने की वजह से इसका इम्कान पैदा हो गया है कि वो प्रॉपर्टी, वो जमीन जायदाद वीरान पड़ी रहे। ऐसी सूरत में शरीयत की तरफ से इजाजत दी गई है या तो उसी मकाम पर उस प्रॉपर्टी को जिस मकसद से वक्फ किया गया था उससे करीब तर मकसद में इस्तेमाल किया जाए। मसलन कोई जमीन मस्जिद के लिए वक्फ की गई थी और किसी भी वजह से वहां मस्जिद के लिए उसका इस्तेमाल की कोई सूरत ही नहीं है तो उसको मदरसे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी सूरत यह है कि उस इलाके में जहां पर कोई प्रॉपर्टी है वक्फ की गई थी, उस इलाके में जिस काम के लिए वक्फ की गई थी वो उसका मसरफ है ही नहीं, वो इलाका वीरान हो गया है, मुसलमानों की वहां कोई आबादी ही नहीं है और आइंदा भी आबादी होने के इम्कान नहीं है। ऐसी सूरत में वो जमीन जायदाद वीरान पड़ी रहेगी। ऐसी सूरत में शरीयत गुंजाइश देती है कि उस जगह उस वक्त प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और वहां से हट के किसी दूसरी ऐसी जगह पर जहां आबादी हो, जहां के फायदे से उसके फवाइद से मुसलमान इस्तेफादा कर सकें, तो वहां दूसरी प्रॉपर्टी खरीद के उसी काम में उसका इस्तेमाल करना लाजिम है जिस काम के लिए उसको वक्फ किया गया था। अच्छा, हम लोग अभी इसकी पर्पस के बारे में, उसकी गुंजाइश के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना, आखिरी सवाल ये है कि ये अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, उस पर भी आप बात कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम देख रहे हैं कि आज बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, कब्ज़ा कर लिया जा रहा है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का। एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसमें हमारी या उम्मत की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चूँकि कुरान हदीस में रिफाई कामों पर उभारा गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम की बहुत फजीलत बयान की है, इसलिए अहद नबी के वक्त से अब तक हर ज़माने में और हर इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर औकाफ किए जाते रहे हैं। ये वक्फ करने में गरीब लोग भी शामिल रहे हैं, मुतवस्सित तबके के लोग भी शामिल रहे हैं और मालदार भी शामिल रहे हैं। हुक्मरान तबके के लोगों ने भी बड़ी बड़ी जायदादें वक्फ की है। खुद हमारे मुल्क में औकाफ का बहुत बड़ा दायरा है, खासी कीमती जायदादें, बड़ी बड़ी जायदादें वक्फ के तौर से पाई जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि वो उनसे सही तरीके से उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। बड़ी बड़ी औकाफ की जायदादें वीरान पड़ी हुई हैं, बहुत सी जायदादें हैं उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा करने वालों ने मरकजी और रियासती हुकूमतें भी शामिल हैं और कब्जा करने वालों में खुद मुसलमान भी शामिल हैं जो मुतवल्ली थे पहले किसी ज़माने में। उन्होंने खुद कब्जा करके बहुत कुछ फूट कर दी है, बहुत सी जायदादें फरोख्त भी कर दी हैं। तो गया कि खुद अब हमारे मुल्क में भी औकाफ की बड़ी कीमती जायदादें रही हैं, अब भी बहुत सी जायदादें पाई जाती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बाशूर मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इन औकाफ की जायदादों का पता लगाएं, उसके लिए कानूनी तरीके इख्तियार करें, उसको बाजियाफ्त कराने के लिए RTI को दाखिल करें। जो हुकूमत की तरफ से जो एक्ट बन गए हैं, जो कानून बन गए हैं, मुख्तलिफ रियासतों में बोर्ड बन गए हैं, और इस तरह कुछ उम्मीद हुई है कि अगर जिद्दोजहद की जाए, सरगर्मी से हिस्सा लिया जाए, इन जायदादों को मालूम करने की कोशिश की जाए और उनको बाजियाफ्त कराने की कोशिश की जाए तो इसमें बड़ी हद तक कामयाबी हो सकती है। ये मुसलमानों में जो सरगर्दा लोग हैं, जो दीनी व तंजीमें हैं, वो इसमें आगे आए। अगर ये वक्फ की जायदादें वागुजार हो जाए तो उम्मत की माशी जो परेशानी है वो बड़ी हद तक दूर की जा सकती है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना। नाज़रीन, आज हमें औकाफ और वक्फ के बारे में बहुत मुफीद मालूमात मौलाना के ज़रिए मालूम हुई हैं। सबसे पहले मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक्त अपना निकाल के हमारे सामने बहुत अच्छी बातें पेश की। हम अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।